हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 14 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इस क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एंड्रॉइड ऐप पर, तो वहाँ से आप इसकी क्विज सॉल्व कर सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस झील पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो चिल्का झील पर स्थित है, उड़ीसा में जो कि है। अगला, वर्ष 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? तो वो था स्माइलिंग बुद्धा। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है। तेलिया रुमाल को, और साथ ही साथ में झारखंड के भी एक प्रोडक्ट को दिया गया है GI टैग। किसको? झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को। किसे? सोहराई खोवर पेंटिंग को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सोहराई खोवर पेंटिंग की। सोहराई खोवर पेंटिंग क्या है? ये पेंटिंग दोस्तों झारखंड के जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और ये एक पारंपरिक कला है, पारंपरिक भित्ति चित्र कला है। भित्ति चित्रकला मतलब वॉल पेंटिंग है, ठीक है। वॉल पेंटिंग यानी दीवार पर जो पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये मोस्टली देखा जाता है या तो शादी विवाह के टाइम पर बनाया जाता है, ठीक है, या फिर जब फसल की कटाई के टाइम पर जब उनकी खुशियाँ होती हैं उस टाइम पर ये लोग बनाते हैं, ठीक है। भित्ति चित्र बनाते हैं यानी दीवारों पर आर्ट बनाते हैं। तो इसे दिया गया है GI टैग। अब बात करते हैं तेलंगाना के तेलिया रुमाल की। तेलिया रुमाल दोस्तों तेलंगाना में बनाने के लिए होता ये है कि कॉटन के कपड़े में हाथ से डिज़ाइन बनाई जाती है, ठीक है, और हाथों से ही ये डिज़ाइन बनाई जाती है। बेसिकली ये 3 कलर में आते हैं तेलिया रुमाल, रेड, ब्लैक और वाइट। 3 कलर में आते हैं, और इसको बनाने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हाथ से ही बनाया जाता है और स्पेसिफिक होता है वहाँ का, इस वजह से इसे फेमस किया जा रहा है, ठीक है, तेलिया रुमाल को। तो ये 2 प्रोडक्ट को दिया गया GI टैग। अभी दोस्तों पिछले दिनों में कुछ और भी प्रोडक्ट को दिया गया है GI टैग, उन सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के केसर को मिला था GI टैग, और मणिपुर के काले चावल को दिया गया था, और वहीं गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया, और कोविलपट्टी के कदलाई मिठाई को दिया गया, और काफ़ी दिन पहले दोस्तों गोवा के कोला चिली को दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी प्रोडक्ट जो हैं ये भी हाल फिलहाल में GI टैग पाए हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। चलिए ये GI टैग होता क्या है एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। GI यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग तब दिया जाता है जब किसी प्रोडक्ट को फेमस करना हो या फिर उसकी यूनिकनेस को बतानी हो दुनिया को, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है जिससे उस जगह का जो वो प्रोडक्ट है उसे कोई और कॉपी ना कर पाए, कोई उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए, ठीक है। तो GI टैग देने का यही सब कुछ रीजंस है, फेमस बनाना, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना उसको, ठीक है, प्रमोट करना, और साथ ही साथ में उस जगह को, स्पेसिफिक एरिया को उस प्रोडक्ट के लिए पहचान दे देना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। यहाँ की गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन जी। तेलंगाना अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों आंध्र प्रदेश से, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से अलग ही हुआ था। छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तेलंगाना हाई कोर्ट या कहें हैदराबाद हाई कोर्ट के दोस्तों चीफ जस्टिस है करंट टाइम पर राघवेंद्र सिंह चौहान जी। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी। यहाँ की गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? दोस्तों झारखंड बॉर्डर शेयर करता है अपना उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अभी हाल ही में ITB ने और CII ने यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, इन दोनों ने मिल करके रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किया है, ठीक है। कब? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर। कब था? 11 मई को ये था, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किया इन दोनों ने मिल करके। पहले आप जानिए रीस्टार्ट का फुल फॉर्म, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्यों इसका आयोजन किया गया था। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन।
ठीक है, यानी कि इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी जो इस समय डाउन पड़ी हुई है कोविड-19 की वजह से, उसको कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च के माध्यम से कैसे ऊपर किया जाए, तो इस पर ही ये सम्मेलन था। क्लियर है बिल्कुल। तो किसने किसने आयोजित किया? आईटीबी ने और सीआईआई ने। सीआईआई के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना हुई 1895 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं विक्रम किर्लोस्कर। कौन है? विक्रम किर्लोस्कर। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन बना? दोस्तों, अहमदाबाद बन गया है डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने वाला पहला शहर। किसके लिए? होम डिलीवरी के लिए। तो अब गुजरात के अहमदाबाद शहर में दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट की अगर होम डिलीवरी की जाएगी तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही होगा संपन्न। तो अब ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों, जिससे कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो नोट के माध्यम से, करेंसी के माध्यम से ना फैल पाए। तो इसके लिए गुजरात राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि अहमदाबाद शहर में, क्योंकि दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में इस समय बहुत ही बड़ी मात्रा में फैला हुआ है कोविड-19 महामारी। ठीक है, तो इस वजह से गुजरात राज्य सरकार के आदेश पर अहमदाबाद अब बन गया है पहला शहर होम डिलीवरी के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य करने वाला। अच्छा, अब अहमदाबाद आया है, इससे रिलेटेड ही अभी मैंने आपको उस दिन क्वेश्चंस बताए थे स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में कि अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और एक पॉइंट अभी आया था चर्चे में कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बना था दोस्तों सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन। इसे भी याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं सानिया मिर्जा। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सानिया मिर्जा को दोस्तों फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है और ये वोटिंग के माध्यम से चुना जाना है। ठीक है, तो फाइनली सानिया मिर्जा ने जीत लिया है, तब उनको नामित किया गया था, अब ये जीत गई हैं। ठीक है, ये अवार्ड जीत गई हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, ये अवार्ड जीतने वाली। इन्होंने एशिया ओसेनेशिया जोन के लिए जीता है ये फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। ओके, इन्होंने इंडोनेशिया की प्रिस्का मैडलिन को पीछे किया है। वोटिंग में इनके वोट ज़्यादा थे सानिया मिर्जा के। सानिया मिर्जा भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को अनीता करवाल की जगह पर लाया गया है, बनाया गया है सीबीएसई का नया प्रेसिडेंट। सीबीएसई यानी कि होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अभी हाल ही में ओडिशा कैडर के ये आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा को दोस्तों नियुक्त किया गया सीबीएसई का नया प्रेसिडेंट। अच्छा, अनीता करवाल, अभी आपको याद हो कुछ ही दिन पहले इनको एक सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था एक विभाग का। किसका? स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। तो इनको बना दिया गया सचिव, इस वजह से सीबीएसई का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया मनोज आहूजा को। क्लियर है? ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे रवि मित्तल हैं, रवि मित्तल को खेल सचिव बनाया गया है। और वहीं तरुण कपूर हैं, तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, जितने भी सचिव और सलाहकार नियुक्त हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, इनके लिए एक वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। आज आ रही है अप्रैल मंथ की डिटेल्ड वीडियो और उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जितने क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं उसके साथ साथ दोस्तों आपको कई गुना ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उस वीडियो में। तो आप लोग वो वीडियो पूरी देखिएगा जरूर। आज आएगी अप्रैल मंथ की फुल डिटेल वीडियो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोचैम ने भारत और किस देश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में एसोचैम ने दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस दोस्तों बेसिकली आयोजित इसलिए किया गया है जिससे पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, कॉमर्स सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तेज़ी से हो सके। तो ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था दोस्तों, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसमें केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, वो थे। और बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी थे और मेघालय के सीएम कानराड संगमा जी थे और बांग्लादेश में भारत की जो हाई कमिश्नर हैं गांगुली दास, वे भी इस सम्मेलन का हिस्सा थे। ठीक है, तो एसोचैम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एसोचैम के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी जी। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बांग्लादेश देख लीजिए मैप में, भारत का पड़ोसी देश है ये रहा, ठीक है, पड़ोसी देश भारत का। अब्दुल हामिद जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राजधानी है ढाका, यहाँ की पीएम है शेख हसीना जी और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। अच्छा, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी राइट किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ की संसद का नाम भी बहुत पूछा जाता है, जातीय संसद होती है यहाँ की संसद का नाम, ठीक है। बांग्लादेश की संसद का नाम याद रखिएगा और नेपाल की संसद का नाम याद रखिएगा। इन दोनों देशों की संसद का नाम कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत के पड़ोसी देशों पर वीडियो बनी हुई है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है फ्रेंच साइक्लिस्टिक रीमो डी ग्रेगियो पर यूसीआई ने कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया। तो अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस के एक साइक्लिस्ट हैं रेमी डी ग्रेगोरियो, इन पर अभी हाल ही में यूसीआई यानी कि इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। 4 वर्षों के लिए इनको बैन कर दिया है। किस लिए किया है? क्योंकि दोस्तों 2018 में इनका टेस्ट लिया गया था, तो उसमें ब्लू बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोइटिन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका सेवन करने की वजह से इन पर बैन लगाया गया है। क्लियर है? तो ये फ्रांस के फेमस साइक्लिस्ट हैं और इन पर बैन लगाया गया है। अच्छा, अभी फ्रांस के साइकिल रेस का एक टूर्नामेंट चर्चे में आया था कुछ दिन पहले ही। फ्रांस के रिवेरा शहर में आयोजित होना था टूर डी फ्रांस। तो टूर डी फ्रांस जो होता है बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस वो टूर्नामेंट है, उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। ये जून में ही होना था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया है। किसकी वजह से? कोविड-19 महामारी की वजह से। अच्छा दोस्तों, हमने जो ई बुक लॉन्च की है उसमें कोविड-19 की वजह से जो भी टूर्नामेंट, जो भी गेम स्थगित किए गए हैं, पोस्टपोन किए गए हैं या फिर कैंसिल किए गए हैं, उन सभी के बारे में अलग से लिखा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों कोविड-19 की वजह से जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं कोविड-19 स्पेशल, उन सभी को भी अलग से कैटेगराइज किया गया है। और भी बहुत सी हर प्रकार की कैटेगरी बना करके जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, इस वजह से ई बुक मैं आपको तैयार कराता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ। तो आप लोग ई बुक परचेज कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की ई बुक आ चुकी है, कल इंग्लिश वाली भी ई बुक लॉन्च हो चुकी है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर जाकर एप्लीकेशन से हमारे परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन से लेने पर दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपको ई बुक डिलीट होने का कभी कोई भी डर नहीं रहता। जब भी आप लॉगिन करोगे, चाहे आज चाहे 4 साल बाद, तब भी आपको ई बुक वो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि एप्लीकेशन से ही परचेज करो। ये जो लिंक दी जाती है दोस्तों ई बुक की, ये दी जाती है आईफोन यूज़र्स के लिए और विंडोज़ यूज़र्स के लिए, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है, केवल अभी गूगल प्ले स्टोर पर है। तो ऐसे में आईफोन यूज़र्स को पढ़ने के लिए और विंडोज़ यूज़र्स को पढ़ने के लिए वो दिया जाता है। वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि जो मैं पेमेंट गेटवे यूज़ करता हूँ, यानी कि जिस वेबसाइट पर मैं अपलोड करता हूँ, उसका भी थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह से बचने के लिए और हमेशा के लिए ई बुक अपनी बनाने के लिए आप लोग कोशिश किया करो, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको बिल्कुल एप्लीकेशन से ही, हमारे MZT ऐप से ही परचेज करना चाहिए। अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं या विंडोज़ यूज़र्स हैं, तब आप लोग लिंक के माध्यम से जाकर परचेज करो, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में किस देश ने FIDA chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों चाइना ने जीत लिया है FIDA chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का पहला संस्करण। चाइना ने अमेरिका को हरा करके ही जीता है। हालांकि चाइना की जो टीम थी और अमेरिका की जो टीम थी, दोनों ने ही फाइनल मुकाबले में 2-2 से बराबरी की, 2-2 पर ड्रा खेला। लेकिन दोस्तों राउंड रॉबिन स्टेज में चाइना के पॉइंट्स ज़्यादा थे, इस वजह से चाइना को विनर घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारत कहाँ पर था? भारत था 5वें स्थान पर। तो चाइना ने अमेरिका को हरा करके जीत लिया है FIDA chess.com का ऑनलाइन नेशंस कप। अच्छा, चेस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसको रिवाइज कर लीजिए। अभी हाल ही में ईरानी मूल के एलिजा फिरोजा थे, उन्होंने शतरंज का बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है। क्या जीता है? बंटर ब्लिट्ज कप 2020। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने हराया था वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में वधान ने किस नाम से एक पुस्तक लॉन्च की। तो अभी हाल में वधान, जिनका असली नाम है दोस्तों बोमदेवराज साईं चंद्र वदन,
तो इन्होंने अभी हाल ही में फियर ऑफ गॉड नाम से एक पुस्तक लॉन्च की है। फियर ऑफ गॉड दोस्तों एक नॉवेल है, एक उपन्यास है और इस बुक को लिखा है वधान ने। वधान यानी बोमदेवरा साईं चंद्रवैतम। ये इनका तीसरा नॉवेल है। इससे पहले ये 2 नॉवेल लिख चुके हैं। एक था अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और दूसरा था शत्रु। अब ये बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स की। जैसे अभी फाइंडिंग फ्रीडम नाम की एक बुक आई थी प्रिंस हैरी और मेघन मार्केल की जीवनी पर। उसको लिखा है ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने, इसे याद रखना आपको। और एक बुक आई थी इसी मंथ चर्चे में, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर, तो इसको भी लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रोफेसर बीबी लाल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर। और मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि हाउ कंटेजियन वर्क्स और सेटलिंग टू द टॉप, इन दोनों बुक्स को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हाउ कंटेजियन वर्क्स है, जिसको पाउलो गियोर्डिनो ने लिखा है। ये इटालियन राइटर हैं और कोरोना वायरस पर इन्होंने ये बुक लिखी हुई है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेटलिंग टू द टॉप जो है ये पीवी सिंधु की जीवनी पर आधारित है। वी नारायण स्वामी जी ने इसे लिखा है, इसे भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में अब कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिलाओं का वर्ल्ड कप जो था, वुमेन्स वर्ल्ड कप था, ये भारत में आयोजित होना था नवंबर 2020 में, लेकिन ये कोविड-19 महामारी की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था अनिश्चितकालीन के लिए। तो फिलहाल अब डेट फिक्स हो चुकी है और अब पता लग चुका है कि कब तक के लिए स्थगित किया गया है। तो अब ये 2021 में आयोजित होगा, यानी अगले वर्ष ये आयोजित होगा। लेकिन कब आयोजित होगा, तो ये 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आयोजित होगा। कहाँ पर? भारत में ही आयोजित होगा ये। ठीक है, भारत के 5 शहरों में ये आयोजित होना है। 5 शहर कौन कौन से हैं? गुवाहाटी, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और नवी मुंबई। तो इन 5 शहरों में ये आयोजित होगा। अच्छा, इसका जो शुरुआत होगा, पहला मैच जो होगा वो होगा गुवाहाटी में, असम में, और जो इसका फाइनल मैच होगा वो होगा नवी मुंबई में। इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? फीफा अंडर 17 का ये महिलाओं का वर्ल्ड कप है। फीफा है तो हम लोग फीफा के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना। गियानी इन्फेंटिनो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट और इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में दोस्तों ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। ठीक है, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन सप्ताह डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है। अगला है, निम्न में से किस खिलाड़ी को उसी वर्ष खेल रत्न मिला जिस वर्ष दीपा मलिक को मिला था। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो डिटेल में ज़रूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं पूजा चौधरी, मनु पांडे, श्यामशेर कुमार, नेहा जायसवाल, चंद्रकेतु कुमार, रविशंकर, शांति प्रिया, मिथुन कुमार, नरेंद्र मीना, महिमा चौधरी, गुड्डू कुमार, हर्ष सोनी, सुरभि गुप्ता, ज्योति पचौरी, विभूति मांझी। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।